नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं सही आशीष गोयल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कल आने वाला आईपीओ जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों ये बैंकिंग आईपीओ है और आइए सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको ये हम बताना चाहेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली होता क्या है। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों डिफरेंस बिटवीन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अदर बैंक्स एंड पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है? बेसिकली ये वो बैंक होते हैं जो फाइनेंशियली अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड जो कस्टमर्स होते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस, व्हीकल एंड अदर। ये भी आरबीआई की तरह ही सारे रूल्स फॉलो करते हैं और इनके साथ रिस्ट्रिक्शन है आरबीआई की कि इनको 75% जो अपनी फंडिंग है, जो अपना लोन बुक है, उसका 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में ही प्रोवाइड कराना है। और इनकी 25 लाख रुपए से ऊपर की कोई लिमिट नहीं होती लोन की और 50% तक इनको 25 लाख रुपए तक की ही लोन बुक में से आपको लोन देना पड़ता है। और बाकी और जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट स्कीम, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो लाइक नॉर्मल बैंक ही देते हैं। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंडिया में 3 मेजर प्लेयर हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है एयू स्मॉल बैंक, सेकंड नंबर पे है उज्जीवन, थर्ड नंबर पे आया ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी जो अदर बैंक होते हैं वो किसी भी कैटेगरी में प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज और इनको भी आरबीआई की तरह रूल्स फॉलो करने होते हैं और इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कैटेगरी नहीं होती लेंडिंग की। और दे आर जनरली ये होलसेल और कॉर्पोरेट लोन ओरिएंटेड होते हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन ज्यादा देते हैं, रिटेल ओरिएंटेड बैंक होते हैं छोटे जो लोन्स होते हैं उसमें काम करते हैं। इस तरीके से जो अदर बैंक होते हैं वो बड़े बैंकों में ज्यादा काम करते हैं। और एक और तरीके के बैंक है इंडिया में, वो होते हैं पेमेंट बैंक, जिसको कहा जाता है पेटीएम। आपने नाम सुना होगा पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक, जिसमें डिपॉजिट लिमिट 1 लाख रुपए की होती है। ना ये क्रेडिट कार्ड की कोई फैसिलिटी दे सकते हैं, ना ये लोन की कोई फैसिलिटी दे सकते हैं। आइए दोस्तों आईपीओ पे चलते हैं। आईपीओ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। कंपनी के बारे में जानते हैं दोस्तों। 21 जुलाई 1993 में कंपनी बनी, आरबीआई से अप्रूवल 2016 में मिली। 2016 के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम करने लगे और एक रूल है आरबीआई का कि आपको जब आपको आरबीआई से एज अ बैंक काम करने की परमिशन मिल जाती है, उसके बाद विदिन 3 इयर्स के बाद आपको 3 इयर्स होते ही कंप्लीट, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होते ही आपको अपना स्टॉक लिस्ट कराना पड़ता है, जिसके साथ ही जाते हैं। दोस्तों ओवरऑल 17 यूनियन टेरिटरी में 856 नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं इनके और 322 एटीएम है। इट इज बिकमिंग लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ आउटलेट इन 2019 और सेकंड लार्जेस्ट टर्म्स इन AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट इन 2019। इस पर इसका जो शेयर है मार्केट में वो 16% है। इसकी होल्डिंग कंपनी इक्विटास होल्डिंग कंपनी है जो 95% इसमें शेयर होल्ड करती है और इस आईपीओ के बाद उसका जो अप्रोक्सीमेटली जो घटकर जो उसकी होल्डिंग रह जाएगी वो 85% रह जाएगी, जिसका शेयर का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज है आज के टाइम में। रेस्ट ऑल सर्विसेज आर सेम, लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन्स, क्रेडिट गिवन, एटीएम, जितनी भी और सर्विसेज जो नॉर्मल बैंक देता है वही ये लोग भी देते हैं। इनके जो एडवांसेस का एलोकेशन है वो अगर आप देखना चाहें तो 33.64% जो है वो स्मॉल बिजनेस में है, माइक्रो वालों को 28.44% और व्हीकल लोन 28.19%। कॉर्पोरेट लोन देखिए, क्योंकि ये रिटेल ओरिएंटेड बैंक होते हैं इसीलिए कॉर्पोरेट लोन 3.15%, ओनली छोटा सा पार्ट जो है वो कॉर्पोरेट लोन को दिया हुआ है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल बिजनेस लोन ग्रोथ जो है वो 53% ऑफ CAGR है। CAGR क्या होती है दोस्तों? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आपने स्टार्टिंग में जब बैंक बना उसके बाद आज तक जितना भी कमाया और हर साल जो कमाया वो उसी बिजनेस में लगाया, तो उसकी जो रेट है वो 53% ऑफ CAGR है और व्हीकल लोन की ग्रोथ रेट जो है वो 29% है। तो इससे आपको दोस्तों पता लग गया होगा कंपनी का क्या काम है, क्या काम करती है। क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है तो इसलिए हमारे को इसमें थोड़ा सा और ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है। आइए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत अच्छे हैं दोस्तों। रेवेन्यू 2018 में 1722 करोड़, 19 में 2394 करोड़, 2020 में 2927 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31.80 करोड़, 210 करोड़, 243 करोड़, ह्यूज अमाउंट। अर्निंग पर शेयर भी तीनों साल में बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि दोस्तों ये बैंकिंग कंपनी तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा और एनालिसिस करने की जरूरत थी।
अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स देखेंगे तो वो देखिए हर साल का 5603 करोड़, 9006 10,788 करोड़। एडवांसेस भी हर साल इनके बढ़े हैं, 7706, 11593, अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़। और इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वो भी 2018 में 860, अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़। नेट प्रॉफिट टू रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अगर देखेंगे आप तो 2.08, अप्रोक्सीमेटली 10% और 9.21%। इंटरेस्ट मार्जिन भी 9.02, 8.55, 9.11। अब ये क्योंकि बैंकिंग कंपनी है तो इसमें हमारे को एनपीए के ऊपर भी ध्यान देना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट विच इज ऑन इंक्रीजिंग अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। 112.51 करोड़, फिर बढ़ के 167, फिर 228 करोड़। दोस्तों वैसे तो नॉर्मली हम कंपनी का एनालिसिस अगर करते हैं या पिछली हमने जितनी भी वीडियोस में किसी भी नई कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस किया तो उसके अंदर रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर से हमारे को काफी आइडिया लग जाता है। पर क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है तो इसलिए हमारे को इसके डिपॉजिट, एडवांस और एनपीएस के ऊपर भी नजर रखनी जरूरी है। आइए दोस्तों कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देखते हैं। 3 बिग प्लेयर हैं इस मार्केट में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करते हैं। जो सबसे बड़ा जो बिग प्लेयर है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद सेकंड नंबर पे है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और तीसरे नंबर पे इक्विटास है। अगर पीई की बात करें तो एयू स्मॉल बैंक की 32 है, उज्जीवन की 15 है और इक्विटास की अप्रोक्सीमेटली 13.8 है, विच इज क्वाइट गुड। अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो 22.78 है, 2.19, 2.39 सेकंड नंबर पे है। अगर देखा जाए तो मार्केट शेयर 33% विच इज कवर्ड बाय एयू स्मॉल बैंक, उज्जीवन कवर्ड बाय 15% एंड 16% कवर्ड बाय इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईपीओ की इंफॉर्मेशन की अगर बात करें दोस्तों तो कल खुल रहा है 20 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। 32 से 33 रुपए प्राइस बैंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक एप्लीकेशन के लिए 14,850 की जरूरत है। 450 शेयरों की आप बिड लगाएंगे। इशू साइज जो है वो 280 करोड़ रुपए का है। फ्रेश आईपीओ के लिए ऑफर फॉर सेल है 7.2 करोड़ शेयर्स जो है उनकी वैल्यू है 237.60 करोड़। टोटल 517.60 करोड़ का आईपीओ है। एक्सपेक्टेड लिस्टेड जो है वो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कोटा है उनको 10% रखा गया है। और इससे क्या होगा, होल्डिंग कंपनी जो है इक्विटास होल्डिंग कंपनी वो अपने शेयर्स सेल कर रही है और उसका 95% जो शेयर है उससे 82% शेयर रह जाएगा और कंपनी इस फंड को जो यूज करेगी वो टायर 1 कैपिटल में करेगी। अब टायर 1 कैपिटल क्या होता है दोस्तों? कैपिटल बेस, ऐसा कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब आपको फ्यूचर में जिस भी अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये आईपीओ स्मॉल फाइनेंस बैंक लेके आ रहा है। हमारी रिकमेंडेशन है दोस्तों इसमें, अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए जाना है तो अगर 2 दिन पहले जब मार्केट 300-400 पॉइंट डाउन गया था निफ्टी, उस टाइम पे ग्रे मार्केट रेट 10% था, 10 रुपए था और अब जो है वो घटकर 2 रुपए हो गया है। और दूसरा दोस्तों 2 नवंबर की इनकी अप्रोक्सीमेटली लिस्टिंग डेट है और 3 नवंबर को यूएस में इलेक्शन है और उसका मार्केट में उस टाइम पे बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं और रिस्क टेकिंग पावर है तो आप इसके लिए लिस्टिंग गेन के लिए जाएं, अदरवाइज नो रिकमेंडेशन। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जाना चाहें तो जब ये लिस्ट हो जाता है 32, 33 पे, 35 पे जितने भी होता है उसके बाद अगर इसका प्राइस प्रॉफिट बुकिंग आती है थोड़ा सा कम जाता है 24, 25, 26 रुपए के बीच में अगर आता है तो यू कैन गो फॉर 20% प्रॉफिट फॉर शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों मैं कहूंगा कि ये साल थोड़ा सा बैंकिंग के लिए, थोड़ा सा बैंकिंग कंपनीज के लिए थोड़ा सा टफ रहा है। 2020-21 के रिजल्ट्स देख लेने चाहिए हमारे को, कम से कम 2020-21 के रिजल्ट आ जाएं, एनपीएस देख लें बैंक के कितने हैं, वो सब क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। एनपीए क्योंकि 2020-21 में हर बैंक के पक्का बढ़े हुए ही आएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी एनालिसिस आईपीओ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कल खुल रहा है 20 तारीख को और बंद हो रहा है 22 तारीख को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंपनी पे आपको एनालिसिस करके दें तो कमेंट बॉक्स में कंपनी का नाम जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।